हेलो डियर फ्रेंड्स, फिजिक्स की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास पार्टिकल है, पार्टिकल को इस पॉइंट से अगर हम लोगों ने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली अपवर्ड, तो इस पार्टिकल का पाथ कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने पार्टिकल को जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया वो पॉइंट है a। मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल का पॉइंट हम मान लेते हैं b, और इधर हम पॉइंट मान लेते हैं एक c। अब मैक्सिमम हाइट पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कितनी होती है? जीरो। भाई इसका क्या रीज़न है कि पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर जीरो है? क्योंकि अगर मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो ना होती तो ये पार्टिकल और ऊपर जाता, फिर ये बी पॉइंट मैक्सिमम हाइट थोड़ी होता। पार्टिकल के पास अगर वेलोसिटी होती तो वो और ऊपर जाने की टेंडेंसी रखता, लेकिन पार्टिकल तो बी पॉइंट से हमारा लौट गया। ठीक है भाई, हम एक रास्ते में कहीं पॉइंट ले लेते हैं डी और इधर कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं ई। हम सबसे पहले मोशन यहाँ पर देख रहे हैं ए से लेकर के डी तक का। ठीक है, अच्छा आप सब ये बताइए मिलकर के कि ए से डी तक जब पार्टिकल जा रहा है, यानी पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड मोशन कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी या डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? भाई पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर देखो आप, वेलोसिटी जीरो हो गई, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। अच्छा, वेलोसिटी डिक्रीज कब होती है? जब एक्सेलरेशन और फोर्स, या ऐसे कह दो कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे एक अगर हमारे पास पार्टिकल है, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन मान लेते हैं इधर की तरफ है और इसकी वेलोसिटी है इधर की तरफ, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ऑब्वियस सी बात है इस ब्लॉक का जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि इस पर रिटार्डिंग फोर्स काम कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक पार्टिकल है हमारे पास, इसकी रफ्तार और एक्सेलरेशन यानी फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? सेम है, तो इसकी जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो इंक्रीज होगी। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, तो इस केस में क्या होगा? वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होगी। और अगर ऐसा हो जाए कि व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इस केस में क्या होगा? वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। अब जब पार्टिकल को आपने नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, तो ग्रेविटी कहाँ की तरफ काम कर रही है भाई? ग्रेविटी जो है वो तो हमेशा नीचे की तरफ ही काम कर रही है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है और पार्टिकल जा रहा ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल की जो रफ्तार है वो तो घटनी चाहिए। अब यहाँ पर पार्टिकल ए पॉइंट से अगर शुरू करता है तो हम ए पॉइंट को ही क्या मान लेते हैं? ओरिजिन मान लेते हैं। अब सबको पता है कि ओरिजिन से ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव लेते हैं, ओरिजिन से नीचे की तरफ हम नेगेटिव लेते हैं, सिंपल है। तो यहाँ पर अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो भी हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो भी हमारा हो गया मान लो प्लस h1, ये हाइट हम लोगों ने h1 मान ली। और एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगा हमारा माइनस का g। अब ये मैंने माइनस क्यों लिया है भाई? देखिए, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि हमको पता है कि ए से बी तक पार्टिकल की रफ्तार घट रही है। अब रफ्तार अगर घट रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट होना चाहिए। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो फिर एक्सेलरेशन हमारा कैसा होगा? नेगेटिव ही होना पड़ेगा। एक्सेलरेशन हमारा कैसा होना पड़ेगा? नेगेटिव ही होना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। तो v तो हमारा पॉजिटिव है, u भी हमारा पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन हो गया माइनस का g इंटू टी। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये फॉर अपवर्ड जर्नी है, जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है। सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो s बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s को हम लोगों ने लिया है प्लस का h1, u भी हमारा पॉजिटिव है, t तो प्लस ही रहेगा, वो थोड़ी माइनस होता है, एंड 1/2 एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो माइनस पहले ही लगा दिया मैंने, और ये हो गया हमारा जी टी स्क्वायर। तो ये आ चुकी है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, बड़ी अच्छी बात। थर्ड इक्वेशन कहाँ से आएगा भाई? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो v पॉजिटिव है, उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, u भी पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, प्लस टू एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो माइनस का g, और डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव है तो ये प्लस h1।
तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH1। तो ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। तो ये तीनों इक्वेशंस आ चुकी हैं फॉर अपवर्ड जर्नी। अब हम मोशन अपना ले लेते हैं ई से लेकर के सी तक, यानी डाउनवर्ड जर्नी का। तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमारा जो ओरिजिन है वो कहाँ हो जाएगा, सी पॉइंट, सॉरी ई पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल अब हम जो ले रहे हैं वो ई से सी तक के लिए उसका मोशन ले रहे हैं। तो अगर हम ई से सी तक के मोशन की बात करते हैं, तो जो ई से सी है वो पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो हाथों में इम्पैक्ट करती है, यानी जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है भाई। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ ही है, वो तो कभी ऊपर होगा नहीं, वो तो हमेशा नीचे की तरफ ही वर्टिकली डाउनवर्ड है। पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये वाला पॉइंट हमारा ई है, ये वाला पॉइंट हमारा ई है। पार्टिकल ई से नीचे की तरफ आ रहा है सी तक, यानी पार्टिकल नेगेटिव वाई में जा रहा है। अब अगर वो नेगेटिव वाई में जा रहा है तो भैया जो u है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। v कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और भाई रही बात एक्सेलरेशन की, तो वो भी नेगेटिव ही होगा। ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए क्योंकि हमको पता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। अब वेलोसिटी आपने कैसा लिया है, नेगेटिव, तो फिर एक्सेलरेशन को भी आपको नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, तभी पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और हमें पता है कि जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर जो हमारा v है वो नेगेटिव है, u भी हमारा नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, और ये t हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सिंपल है। सेकेंड इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है। तो इसमें जो s है वो हमारा नेगेटिव है, देखो ये s कैसा है, नेगेटिव है, तो माइनस का h2। u भी हमारा नेगेटिव है तो माइनस ut, और ये हो जाएगा 1/2 gt स्क्वायर। तो माइनस यहाँ से भी तीनों गायब हो जाएंगे, तो h2 बराबर लिख सकते हैं ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये हमारी आ चुकी है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है भाई। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होती है थर्ड इक्वेशन। तो इसमें v हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव पे स्क्वायर लगाए तो हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर पूरा एज इट इज मतलब चीज़ों को लिख रहा हूँ। एक्सेलरेशन हमारा माइनस g और डिस्प्लेसमेंट माइनस h2। अब माइनस v का स्क्वायर तो प्लस v ही होता है भाई, माइनस यू का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर होता है, और ये माइनस का g और माइनस h, तो ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस का 2gh2। ये आ चुकी है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी का एक स्पेशल केस होता है जिसको हम बोल देते हैं फ्री फॉल। क्या बोल देते हैं, फ्री फॉल। अब फ्री फॉल में क्या होता है कि पार्टिकल को हम किसी हाइट पर ले जाकर के उसको बस ऐसे रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको रिलीज्ड। इसको क्या किया हम लोगों ने, रिलीज, या ऐसे बोल दो ड्रॉप किया इसको। क्या किया, इसको ड्रॉप्ड। पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। तो जब इस पार्टिकल को आपने रिलीज कर दिया या ड्रॉप कर दिया तो इस पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना हो गया, 0। अब अगर मान लेते हैं कि इस पार्टिकल को आपने h हाइट से ड्रॉप किया है, तो भाई इसको जमीन तक आने में कोई ना कोई टाइम तो लगा होगा, ग्राउंड तक आने में कोई समय तो लेगा ना। जब ये ग्राउंड पे टकराएगा तो किसी ना किसी रफ्तार से भी टकराएगा। तो अब क्वेश्चन है कि कितनी रफ्तार से टकराएगा और कितना इसको टाइम लगेगा जमीन तक आने में। तो अगर हमको सबसे पहले v निकालना है, मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करना चाहते हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अप्लाई करना सिखा रहा हूँ कि अभी जो हम लोगों ने देखा अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी, उसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों u का वैल्यू तो 0 है, v नेगेटिव है क्योंकि पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा तो सारी चीज़ें नेगेटिव होंगी, और जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जाएगा तो सब कुछ नेगेटिव होगा, सिर्फ सब कुछ पॉजिटिव होगा, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस ए टी में u तो हो गया हमारा 0, और यहाँ पर जो v है वो हो गया हमारा नेगेटिव।
एक्सेलरेशन कौन सा है, माइनस का जी, और ये लगा टाइम टी, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो v इज इक्वल टू आ गया जी टी, ये आ गया। अब अगर क्वेश्चन में टाइम दिया है, रखो इसमें v मिल गया, या मान लो v दिया है तो रखो इसमें t मिल गया। अब मान लो दोनों ही नहीं दिए, अब क्या करेंगे? तो अब हम अप्लाई कर सकते हैं सिंपली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको आप अप्लाई करो तो u तो बच्चों जीरो है, s क्या है, माइनस एच। माइनस क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट हमारा अब ओरिजिन हो चुका है और पार्टिकल ओरिजिन से नीचे आ रहा है, नेगेटिव वाई, इसलिए नेगेटिव एच। 1/2 एक्सेलरेशन माइनस का जी, और ये रहा टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, इस 2 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2h, जी का डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल टू हो गया हमारा टी स्क्वायर। तो बच्चों टी का जो वैल्यू है वो कितना हो गया हमारे पास, √2h/g, यानी पार्टिकल को जमीन तक यानी ग्राउंड तक आने में इतना टाइम लगेगा, कितना, √2h/g। अब आप चाहो तो इस t की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हो, नहीं तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, दोनों से v मिल जाएगा। चलिए लगा देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u तो यार जीरो है, सबको ही दिखाई दे रहा है, तो माइनस के v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन इज माइनस g एंड s इज h नेगेटिव, ये माइनस प्लस, सो v का वैल्यू बच्चों आ चुका है हमारे पास √2gh। तो इतनी रफ्तार से जो पार्टिकल है वो ग्राउंड से टकराएगा। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच।